तो वही हमारा है मिक्सचर एंड एरीगेशन पार्ट 4। हम दो क्वेश्चन सीख रहे हैं, मतलब बेसिकली तो कॉन्सेप्ट सीखने चाहिए आदमी को। क्वेश्चन प्रैक्टिस तो किसी भी एरी गेरी मतलब कितनी बुक चल रही है मार्केट में उनसे हो सके। तो हमारा अब जो हमने अब तक 3 अपनी वीडियो में सीखा उनके बेस पे हम अपने मिसलेनियस सवाल करेंगे। ये वाला मतलब 2 सवाल करेंगे इसमें भी मिसलेनियस। और अगर तुम देखोगे तुम्हारे बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो तुम इसे कर ले जाओगे जैसे मैंने सिखाया। तो अगला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे है। ए मिक्सचर ऑफ एक्स ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेन 87.5% of milk. After 18 liter of water is added, the milk content get reduced to 50%. If another milk mixture y contain the quantity of mixture equal to the total quantity of mixture x initially, such that the ratio of milk to water is 4:5, then find the quantity of water in mixture y. तो चलो भाई से शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ, हमें दिया हुआ 87.5% क्या मिल्क, एक मिक्सचर के अंदर मिल्क और वाटर के। इसका फ्रैक्शन नहीं पता तो आगे काम नहीं चलने का। 875/100 जीरो रखो काट लो तो हो जाएगा, लेकिन तुम्हें डायरेक्ट याद होना चाहिए 7/8। नीचे वाला मैंने परवरिश दे रखी है टोटल हो, ये किसकी बात हो रही है, जिसके साथ लिखा हुआ मिल्क। अगर इस मिक्सचर में 7 पार्ट मिल्क है तो 1 पार्ट क्या है, वाटर है। ये तो सिखाया हुआ भाई। इसे इधर एडजस्ट कर दूँ, पेन बदल लूँ, मज़ा नहीं आ रहा। ठीक है, अब देखो जरा मिल्क और वाटर। मिल्क कितना है 7 पार्ट, वाटर कितना है 1 पार्ट। अब इसके अंदर हमने 18 लीटर क्या जोड़ दिया, वाटर। वो कह रहा तो हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या है, मिल्क। तो उसने क्या कहा कि मिल्क रिड्यूस हो गया 50% तक। तो जब मिल्क 50% बन गया तो दूसरी चीज़ 50% बची हुई, यहाँ इवेपोरेट नहीं हुआ जो पिछले क्लास में हुआ था। यहाँ वो मिल्क रिड्यूस हो गया 50% बन गया। जैसे हम उसमें दूध गिर पानी डालते जा रहे होंगे, 18 लीटर हमने पानी डाला तो जो मिल्क का कंटेंट है ना वो 50% बन गया। तो इसकी वजह से ये रेशो क्या बना, 1:1। मैं इसे थोड़ा एडजस्ट कर दूँ इधर। ठीक है भाई, अब देखना जरा ध्यान से। अब हमारा क्वेश्चन बना 7 1 1 1 और यहाँ हम 18 ऐड कर रहे हैं। एक बात बताओ, जब मिल्क ऐड ही नहीं हुआ तो सेम रहेगा, इंटू 7 कर दिया तो 7:1 और 7:7। यहाँ से यहाँ कितना ऐड हुआ 6, और वो कितना है 8। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हुई 3। तो हमारा टोटल मिक्सचर था कितने का, 8 पार्ट का। तो टोटल कितना बना क्वांटिटी 16 लीटर, नहीं सॉरी 24 लीटर। अब मैं आगे क्वेश्चन पढ़ूंगा जो हमारा इससे आगे था। आई होप यहाँ तक तुमने लिख लिया होगा। अब मैं अपना क्वेश्चन आगे पढ़ूंगा थोड़ा सा। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो। अब उसने कहा कि एक मिक्सचर दूसरा वाई आया जिसके अंदर जो क्वांटिटी ऑफ मिल्क है ना वो इक्वल है एक्स मिक्सचर के टोटल क्वांटिटी के, जो इनिशियल था उसमें। तो हमने लिखा मिल्क और वाटर। मिल्क कितना है, जो 24 लीटर हमारा एक्स क्वांटिटी पिछले का निकला ना उसका। अब उसने कहा कि इस वजह से ये रेशो कितना बन गया, और ये फाइन मतलब सच दैट द रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 4:5 है उसके अंदर। देन फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन मिक्सचर वाई। अच्छा एक बात बताओ, 4 पार्ट की जगह कितना क्या लिखा हुआ है 24, तो 5 पार्ट की जगह क्या लिखा जाएगा 30। तो कितना वाटर था वाई वाले में 30 लीटर। इतना सा काम करना था इसके अंदर। अब आपकी स्क्रीन के सामने दूसरा क्वेश्चन आएगा, उसे देखेंगे। मैं एक बार और समझा दूँ, पिछले सवाल में क्या था, हमारे पास कोई मिक्सचर था एक्स, उसके अंदर कुछ वाटर था कुछ पानी। तो हमने उसमें वाटर डाला जिसकी वजह से मिल्क 50-50 मतलब 50% तक रिड्यूस हो गया, 50-50 हो गया। तो हमने उसकी इनिशियल क्वांटिटी निकाल ली, वो थी 24। उसकी वजह से और फिर उसने कहा कि हमारे पास एक मिक्सचर और है भाई जिसके अंदर जो मिल्क है ना वो इसकी टोटल इनिशियल क्वांटिटी के बराबर है, और इसके अंदर वाटर भी, और उन्होंने उसका रेशो भी दे दिया। तो जब 4 पार्ट की जगह 24 लिखा हुआ तो 5 पार्ट की जगह 30, ये था भाई। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक मिक्सचर है 500 ml का जिसके अंदर एसिड और वाटर है, रेशो है 37:13। इफ़ 300 ml ऑफ एसिड एंड वाटर मिक्सचर इज एडिड, मतलब 300 ml का मिक्सचर उसमें हम एडिट कर देंगे तो रेशो हमारा बन जाएगा 5:3। फाइंड द रेशो ऑफ एसिड एंड वाटर इन 300 ml मिक्सचर। जो हमने उसमें ऐड करा है उसके अंदर 300 ml मिक्सचर में कितना है। ठीक है, क्वेश्चन आराम से समझेंगे और हम अपनी उस पर ही रहेंगे परवरिश पे कि इफ़ इनिशियल क्वांटिटी गिवन देन हम उसे ब्रेक कर लेंगे। चलो भाई अब इस क्वेश्चन को शुरू। हमारे पास क्या है, इनिशियल क्वांटिटी 500 ml है, एसिड और वाटर जो कि रेशो है 37 और 13। तो टोटल कितना हुआ 50, वो किसके बराबर है 500 के, ये तो सिखा ही रखा है। और एक पार्ट 10 के बराबर। तो इस वजह से जो हमारा ये हुआ ये 370 पार्ट, सॉरी इधर ही लिख दूँगा। जो हमारा एसिड है और वाटर है ये हुआ 370 पार्ट और ये हुआ 130 पार्ट। अब भाई हमने इसके अंदर 300 ml और ऐड कर दिया, पूरा मिक्सचर ऐड करा इस बार, मिक्सचर ना कि कोई क्वांटिटी।
तो जिसकी वजह से जो रेशो है वो 5:3 बन गया। अच्छा एक बार बताओ, ये ऑलरेडी 500 का था, देखना कितना खूबसूरत, मतलब तुम्हें रटना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल बेसिक से हो जाएगा। पहले वो 500 ml का मिक्सचर था, हम उसमें 300 डाल रहे, तो टोटल कितना बन गया होगा वो 800, और 800 का रेशो हमारे पास है ही, तो हम उसे इधर कर लेंगे सॉल्व। अच्छा एक बार बताओ, ये 370, ये 130, और अगर मैं इसे 5 और 3 8, ये 100 पार्ट बनेगा, तो इसे अगर तोड़ूंगा तो ये 500 और 300 बनेगा। तो जो हमने यहाँ पे ये 300 ml ऐड करा, इसका रेशो पूछा हुआ, ये तो फाइनल 800 का रेशो है। तो एक बार बताओ, 370 में क्या जोड़ूँ जो ये बन जाए 130, इसमें ये क्या जोड़ूँ जो ये बन जाए 300, 130 में ऐसा क्या जोड़ूँ 170। तो आप लोग एक बात देखो, मैं इधर से थोड़ा रफ कर दूँ ये वाला पार्ट, चलो ऊपर से कर दूँ, ध्यान से देखो। अब जो हमने 300 ml ऐड करा था वो किस रेशो में आ गया, 130 और 170, अगर इनका रेशो निकाल लूँ तो 13:17 हो गया भाई आसानी से। क्वेश्चन पढ़ो और करो, मिक्सचर एलिगेशन ऐसे ही हवा बनाया हुआ, बहुत आसान चीज़ होती है, ठीक है। चलो इस भाई थोड़ा सब्सक्राइब करो।